चलिए बच्चों, ये आपका 12th क्लास का लेक्चर नंबर 13 और ये आपका है वेंट ऑफ फैक्टर। मैंने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर दिए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही सब है, सेम टू सेम है, बस एक नया फैक्टर यहाँ पे आ जाता है आई। वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बस आई आ जाएगा ना तो सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही क्वेश्चन आता है। बस एक आई वहाँ पे आ जाता है। अगर वो कैसे आता है देखते हैं। अब जानते हैं जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो हम लिखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट तो हम क्या काम करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सॉल्वेंट लिया मैंने, मैं सोल्यूट अभी तक जो सोल्यूट डाल रहा था वो क्या था, यूरिया ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे और क्या लेते थे, शुगर लेते थे, ऐसा चीज लेता। ये सब जो मैं लेता था यूरिया, सॉल्यूशन के पहले जब हम सोल्यूट यूरिया और सॉल्यूशन में डालने के बाद भी यूरिया, ग्लूकोज, मतलब ऐसा चीज लेते थे वो जो न टूटता था न किसी के साथ जुड़ता था। यूरिया पहले भी रहता था, बाद में भी यूरिया, ग्लूकोज डाला तो पहले ग्लूकोज, बाद सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज, शुगर रहेगा पहले जितना लेंगे अंदर में भी उतना ही ग्लूकोज रहेगा। लेकिन ये लोचा कहाँ आता है पता है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ने का जरूरत कब पड़ा, जब इसमें आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए। ये जो आपका सोल्यूट लिए ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। लेकिन जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाले, जैसे NaCl, MgCl2, बहुत सारे Al2SO4 का होल 3, ये सब मतलब डालते जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डालिएगा जब आप सॉल्वेंट के अंदर, तो होता कैसे है, जैसे मैंने NaCl को लिया तो वो कैसे टूट गया, Na+ और Cl- में वो टूट गया। हमने क्या काम किया था, स्टार्टिंग में 1 मोल लिया था NaCl का, कितना मोल लिया था, 1 मोल। तो जब हम स्टार्टिंग में सोल्यूट लिए 1 मोल, तो उस समय तो मैंने उसको सॉल्वेंट में मिलाया नहीं, तो ये तो Na और Cl कुछ बनेगा नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये रिएक्शन हुआ पूरा, जब मैंने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया तो NaCl नहीं रहा। अब वो NaCl Na+ और Cl- में टूट गया। तो टूट के ये 1 मोल से 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बनता है। स्टार्टिंग में अगर मैं जब इसको सोल्यूशन में नहीं डाला था उस समय की बात करूं तो ये पूरी ये रहेगा, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। मैंने अभी इसको सोल्यूशन में डाला ही, सॉल्वेंट में डाला ही नहीं। मान लीजिए जब मैंने इसको डाल दिया, अभी मैं लेके चल रहा हूं, जो भी NaCl है ना वो पूरा मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से टूट जाता है। हो सकता है वो पूरा ना टूटे, 50% टूटे, 60% टूटे, 70% टूटे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको हम, अल्फा से। यहाँ पे हम अल्फा माने चलते हैं 100%। तो 100% मानेंगे तो ये बाद में पूरा टूट गया तो कुछ बचेगा नहीं। अब 1 मोल NaCl से 1 Na+ बन रहा है और 1 Cl- बन रहा है, तो पूरा के पूरा टूट गया, 1 खत्म हुआ, तो यहाँ से 1 Na+ बनेगा और 1 Cl- बनेगा। तो अब जो हम सॉल्यूशन में देख रहे हैं 1 मोल Na+ 1 मोल Cl-, तब तो 2 मोल आ गया। तो किसके लिए सॉल्व करेंगे, 1 मोल या 2 मोल के लिए। आप जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P0A माइनस Pa अपॉन P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये क्या सोल्यूट था, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। फिर आप पढ़े थे बॉइलिंग पॉइंट Kb इंटू M, फ्रीजिंग पॉइंट Kf इंटू M, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई MRT या CRT, M और C कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो सोल्यूट आता था, मोल फ्रैक्शन है, ऊपर में मोल्स ऑफ सोल्यूट,
एक्स बी आप लिखते थे क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट आप ऊपर आता था, यहाँ भी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल, यहाँ पे मोलालिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनके नीचे आ जाता है, यहाँ भी मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर में मोल्स आएगा, मोलालिटी है मोल्स तो फिर भी सोल्यूट का आएगा, नीचे में वॉल्यूम आएगा सोल्यूशन का, वो अलग बात। लेकिन हर किसी में देखते हैं ऊपर में सोल्यूट का मोल्स आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 मोल रख देते स्टार्टिंग वाला जो आप सोल्यूशन में रखते थे तो गलती होता है, बाद में हम सोल्यूशन में देख रहे 2 मोल मिल रहा है। तो इसी को जब आपका कोई चीज़ टूटेगा और कोई चीज़ जुड़ता है तब वहाँ पे हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अभी निकालते कैसे हैं वेंट ऑफ फैक्टर, आई देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, फाइनल मोल इन द सॉल्यूशन, जो मोल्स सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है वो वाला मोल्स, तो सॉल्यूशन में कितना दिख रहा है 0 है, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये 1 है 1 है, कितना दिख रहा है टोटल 0 + 1 + 1 कितना है 2। स्टार्टिंग में कितना मोल हमने डाला था 1 मोल, तो आई कितना आ गया 1 सॉरी 2 2 2। अब बोल देगा NaCl के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनाइए, तब कौन सा मोल लीजिए XB वाला, मतलब वहां पे मोल्स लीजिए कौन वाला, जो Na लेना है आप वही लीजिएगा, थ्योरेटिकल लीजिएगा। बस एक यहाँ पे एक नया टर्म्स आ जाता है आई, सब में से आप क्या कीजिएगा आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दे NaCl का निकालने के लिए सॉल्यूशन में, या फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे या बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी या डेल्टा टीएफ बोल दे, रिलेटिव मतलब कुछ भी बोल देंगे, बस जैसे कर रहे थे ना सेम जो वही कीजिएगा, बस एक आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किधर, जिधर आपका सोल्यूट लिखा हुआ है, सोल्यूट का टर्म्स आ रहा है उस साइड की तरफ, तो आपका निकल जाएगा। तो यहां से कुछ आई का फॉर्मूला बना दे, आई जो बन के आ रहा है क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट का मोल्स है सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद ये, अच्छा ये अभी टूट रहा, कहीं ऐसा भी एग्जांपल आएगा वो जुटेगा, वो अभी हम देख लेंगे, पहले फॉर्मूला बना देते हैं। चलिए पहले एक और हम एसोसिएशन वाला केस भी ले लेते हैं। मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में आप जब डालिएगा तो वो डाइमर बना देता है, याद रखिएगा एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डालिएगा तो वो डाइमर बना देगा। तो चलिए मैं एक एसिटिक एसिड लेता हूं CH3COOH, इसको मैंने बेंजीन में डाला, 2 मोल लिया CH3COOH, तो ये बनता आपको कैसे पता है CH3C OOH, यहाँ से एक HO, यहाँ से बन जाएगा आपका O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए CH3 एक इधर है एक इधर, यहाँ पे ये डाइमर बना रहा था, डाइमर बना रहा है, एक CH3 इधर एक इधर, तो दोनों जुट के डाइमर बना दिया। मैंने बोला था एसिटिक एसिड बेंजीन में डालने के बाद डाइमर बनेगा, वो बन भी रहा है। मैंने स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड का 1 मोल लेता हूँ, 1 मोल लिया तो अभी तो मैं लिया हूँ तो कुछ सोल्यूशन में सॉल्वेंट में डाला नहीं तो कुछ ये बनेगा नहीं, तो ये बना आपका 0। अब अल्फा मैं 100% मान के चलता हूँ, ये एसोसिएशन का केस है, मतलब ये 2 मिलकर जुड़ रहा है, एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है एसोसिएट, टूटना डिसोसिएट, तो ये अल्फा 100% है, तो ये बाद में सोल्यूशन में बचेगा 0 और ये पूरे ये बन जाएगा। देखिए 2 मोल CH3COOH से 1 मोल ये बन रहा था प्रोडक्ट, तो जब 1 है तो कितना बनेगा आधा, 2 से 1 तो 1 से आधा, तो 1 से ये कितना बनेगा हाफ। अब इस केस में आई निकालिए, आई क्या बोले थे, आई क्या होता है फाइनल सोल्यूट इन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में अब क्या ये तो खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा 1/2, और स्टार्टिंग में क्या था 1 मोल तो बटा 1 कर दिए, तो कितना आ गया आई आ गया 1/2। अब हम अगर आई का फॉर्मूला निकालना चाहे, आई का फॉर्मूला यहां से कहां लिख दें, अब देखिए यहां पे हम ले रहे थे सोल्यूट का मोल्स सॉल्यूशन में, सोल्यूट का मोल्स सॉल्यूशन में, यहां पे डिसोसिएट होने के बाद, यहां एसोसिएट होने के बाद, तो क्या लिख दें यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर, ऊपर में क्या था आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन,
नीचे में क्या होगा, सेम आएगा, बस बिफोर आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये आ गया आपका आई, वेंट ऑफ फैक्टर। बस अब जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है ना, सब में आई से मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका निकलते जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो सोल्यूट लीजिएगा वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट रहा तब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई बात ही नहीं है, I1 आ जाएगा। आई का मतलब ही नहीं है, I1 आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या आ जाएगा, मतलब आई से मल्टीप्लाई करिएगा इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अगर यहाँ से एक और बोलो, यहाँ देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट की देखिए क्वांटिटी पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ आएगा, तो उसको बोलते हैं ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीचे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर, जो पहले हम लोग निकाल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एक आई का एक और फॉर्मूला हम लोग बना के लिख सकते हैं, आई का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में। यहाँ पे क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से आई का एक और निकल के आता है आपका फॉर्मूला। चलिए इसको मिटाते हैं और एक और चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे सब देखिए, सब में हर किसी के ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहा है। यहाँ पे क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में टोटल मोल्स, यहाँ पे भी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ भी मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर में क्या है, सब के सब जो ये सब क्या है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सब क्या रहता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। तब मोल्स को अगर आप लिखना चाहें, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहां देखिएगा ये मोल्स था। अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में मोल्स को बताना चाहूं, अगर मोलर मास बढ़ा तो ये मोल्स घटेगा कि बढ़ेगा, मोल्स घटेगा। अगर मोलर मास बढ़ा तो ये घटा, तो ये घटेगा, तो मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तब मोल्स को जैसे हम डिफाइन कर रहे थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, तो इसका क्या आप मास से रिलेट कर सकते हैं, मास से कुछ रिलेट कर सकते हैं। देखिए मोल्स और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो बिफोर डिसोसिएशन आ रहा था, बस मोलर मास के केस में ये ऊपर में आ जाएगा। तो आई का फॉर्मूला, चलिए इसको मिटा देते हैं अब। आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा नीचे में क्या था, बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन मतलब आप जो देख रहे थे, मतलब जो आप डाल रहे थे वही, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, मोलर मास जो आप देख रहे थे, थ्योरेटिकल मोलर मास। अब आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला ऊपर, अब ऊपर वाला नीचे, आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व। तो यहां पे देखिएगा जो मोलर मास आएगा वो आप सॉल्यूशन में देखिएगा कि कितना आ रहा है, ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे देखिएगा कितना आ रहा है। तो यहां पे निकल के ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। आई का 3 फॉर्मूला यहां से निकल के आता है।
आ गया। एक तो आपने मोल्स के टर्म्स में पहले मैंने इसको देखिया, अब मोल्स के टर्म में यहाँ देखा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिख दिया। अब मैंने मोल्स को मोलर मास में देखा, मोल्स और मोलर मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने यहाँ पे मोलर मास के भी टर्म्स में कोलिगेटिव वेंडर फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया। वेंडर फैक्टर आई का 3 फॉर्मूला, यही ज़्यादातर यही सिंपल लगता है, यही बना। ये तो मैंने आई निकालना आई का फॉर्मूला बताया। अब मैं कुछ और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कैसे क्या होता है। कुछ एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आए। मैंने बोलता कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl का तो ले ही लिए थे, लिख देते हैं Na+ और Cl- बनता है। स्टार्टिंग में ये था आपका 1, ये 0 0, बाद में ये 0 बन गया 1 1, आई का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था 2। दूसरे बात करते हैं MgCl2 का। ये भी अभी आप हर किसी को 100% डिसोसिएट मान के चलिए, 100% वो टूट रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका Mg2 + 2Cl- बनता है आपका 2Cl-। तो स्टार्टिंग में जब आप इसको सॉल्वेंट में डाल नहीं आप लिए तो कितना लिए 1 मोल, हर किसी को 1 मोल मान के चलते हैं। 100 मोल के रेस्पेक्ट में मास कैंसिल करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्टिंग में 1 मान के चलते हैं, तो अभी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ने कुछ नहीं डाला, तो ये 0 ये 0। कुछ समय के बाद ये पूरे डिसोसिएट हो रहा था, तो पूरा खत्म 0। 1 मोल MgCl2 से 1 मोल Mg+2 बन रहा है, 2+ बन रहा है, तो यहाँ पे 1 खत्म हुआ तो 1 बनेगा। 1 मोल MgCl2 से 2 मोल Cl- बन रहा है, तो यहाँ पे 1 खत्म होगा तो 2 बनेगा। देखिए 1 खत्म हो रहा था 1 बन रहा था, 1 खत्म होगा 2 बनेगा। आई यहां से निकालिए, आई बीच में निकाल देते इस दोनों के। क्या निकाल देते? फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सोलूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट अभी यहाँ पे नहीं हुआ था, ये हुआ डिसोसिएट। डिसोसिएट नीचे वाला कितना हुआ? 0 + 1 + 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पे बिफोर डिसोसिएट, डिसोसिएट यहाँ पे नहीं हुआ था, 1 + 0 + 0 कितना आई, कितना निकल गया? 3। और एग्जाम्पल बात करें, जैसे Al2SO4 का होल 3, इसको करिएगा तो आप टूटेगा आपका Al+3 बनेगा 2, और बनता है आपका SO4 -2 बनता है, और ये 3 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं स्टार्टिंग में 1 मोल इसको लेता हूँ, 1 मोल लूँगा, तो अभी कुछ डाला नहीं है, तो 0 0 स्टार्टिंग में पूरा टूट गया, 100% टूट गया, तो सोल्यूशन में कुछ बचा नहीं। 1 मोल Al2SO4 होल 3 से 2 मोल Al+3 बन रहा है, तो 1 से 2 बन रहा है, तो 1 टूटेगा तो 2 बनेगा। 1 मोल से यहाँ Al2SO4 3 से 3 मोल SO4 बन रहा है, तो 1 टूटेगा तो 3 बनेगा। यहाँ पे आई निकालिए, डिसोसिएट होने के बाद ये मोल है नीचे वाला, तो टोटल कितना है? 0 + 2 + 3 5, ऊपर में 1, तो 1 डायरेक्ट 5 ही लिख देते हैं, 5 ही आ गया। चलिए ठीक है। अभी आप देखिए, अभी हम सब क्या था? डिसोसिएशन वाला केस था। क्या है? डिसोसिएट हो रहा था, ये भी डिसोसिएट हो रहा है, ये भी। हर केस में आई का वैल्यू देखिए 2 3 5, मतलब डिसोसिएशन के केस में आपका जो आई आएगा, आई आपका क्या होगा? >1। एसोसिएशन वाला केस भी देख लेते हैं। कौन सा लिए थे? एसिटिक एसिड किस में डाल रहे थे? बेंजीन में। कितना लिए थे? 2 मोल। क्या बनाना था? टाइमर। यहां दिखेगा? शायद नहीं दिखेगा, नीचे बना देते हैं। सॉरी, H इधर आता है, O उधर रहेगा। ये बन गया टाइमर। स्टार्टिंग में मैंने इसको लिया 1 मोल, ये बनता है आपका, नीचे लिख देते 1 से 0। अब देखिए 2 मोल CH3 से 1 मोल ये बन रहा था, तो 1 टूटा, कितना बनेगा? आधा। 2 से 1, तो 1 से आधा, जितना आ रहा है उसका आधा, तो 1 था तो 1 का आधा। यहाँ पे आई निकालिए, आई क्या निकाले थे? डिसोसिएशन के बाद मोल्स, डिसोसिएट यहाँ पे हुआ तो ये 0 बच गया, ये बन गया 1/2। 1/2 बिफोर में कितना है? 1, तो कितना आ गया? आई का वैल्यू 1/2।
डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू देखिए 1/2 आ रहा है। आई क्या आ रहा है आपका 1/2, तो आई लेस देन 1 आ रहा है, यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो आई डिसोसिएशन और एसोसिएशन में कुछ लोचा है, तो इसके केस में हम एक कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं डिसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म में, एक तरफ है एसोसिएशन। वेंटो फैक्टर आई की बात करें डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन के केस में क्या होता है आई, ये डिसोसिएशन वाला था ग्रेटर देन 1, इसके केस में आई क्या हो रहा था लेस देन 1। अब हम बात कर लेंगे किसकी, मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में। जब आप यहां पे देखिए ये डिसोसिएट वाला केस है, यहां पे देखिए मोल्स की बात करें तो फाइनली में मोल्स आपको कितना आ रहा था 5 आ रहा था, स्टार्टिंग में क्या था 1 था, तो जो बाद में मोल्स क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। आई ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन के केस में, जो फाइनली मोल्स आता है वो बढ़ जाता है, आपका क्या होता है मोल्स आपका बढ़ जाएगा। इस केस में फाइनल मोल देखिए आपने 1 मोल लिया 0 स्टार्टिंग था, फिर इसको डिसोसिएट हुआ, 1 से आपका क्या बना आधा बना, स्टार्ट 1 से आपको कितना बना आधा बना। फाइनल जो सोल्यूशन में आपको क्या दिखा, ये था इनिशियल, फाइनल ये आई बीच में मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया आपका फाइनल मोल सोल्यूशन में, ये बनता है आधा, स्टार्टिंग में था 1, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कम रहा है, तो सोल्यूशन का मोल एसोसिएशन के केस में कमेगा। मैंने क्या बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के, तो आपका अगर सोल्यूट बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये भी आपका बढ़ेगा, ये आपका घटेगा। एक मोलर मास का भी था, मोलर मास और सोल्यूट में क्या रिलेशन था, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मोलर मास बढ़ रहा था तो सोल्यूट घट रहा था, अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो एक दूसरे के इनवर्सली है, तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा घटेगा, यहाँ पे ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ये आ गया आपका क्या कुछ मैंने बता दिया एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा आपका 100% डिसोसिएट हो जाए या 100% एसोसिएट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ टूटे कुछ ना टूटे। आपका इलेक्ट्रोलाइट जब वीक ले लेंगे तो वो पूरा नहीं टूटेगा अच्छे से। तो मान लीजिए आप NaCl ही लिए, NaCl ही लिए और इसको मैंने Na+ और Cl- में तोड़ दिया। अब ये जो पहले आप 100% ले रहे थे टूटने का, अब 100% नहीं अल्फा ये टूटेगा, अल्फा ही टूटेगा। अल्फा टूटने का क्या मतलब अभी हम बताते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 1 मोल ले रहे थे तो 1 ही लिए, इसका 0 बन रहा था 0 बन रहा था। अब बाद में ये 100% डिसोसिएट होने का मतलब ये हो रहा था कि ये पूरा 0 हो जा रहा था और इससे ये बन रहा था। अब मैंने बोला ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, अल्फा ही डिसोसिएट होगा। तो इसमें क्या हुआ 1 था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। 1 था, 1 में से अल्फा खत्म हो गया तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। अब 1 मोल NaCl से 1 मोल Na+ बन रहा था तो अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा, यहाँ भी 1 मोल Cl- बन रहा है तो यहाँ भी अल्फा बनेगा। अब I का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अपॉन में कितना लिए थे 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 प्लस अल्फा I का वैल्यू। ये अल्फा क्या है डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट हो रहा है। दूसरी एग्जांपल हम चलिए थे MgCl2, MgCl2 ये क्या हो रहा था Mg2+ और Cl- बन रहा था, 2Cl- बन रहा था। स्टार्टिंग में 1 लिए थे 0 0, यहाँ भी अल्फा मानते हैं तो ये अल्फा बन रहा है, 1 में से पूरा नहीं टूट के अल्फा टूट रहा है तो बचेगा कितना सोल्यूशन में 1 माइनस अल्फा। अब 1 MgCl2 से 1 Mg+2 बन रहा है तो अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा, 1 MgCl2 से 2 Cl- बन रहा है तो अल्फा टूटा तो कितना बनेगा 2 अल्फा, 2 अल्फा।
आई निकालिए, आई नीचे वाला टोटल। यहाँ पे देखिए NaCl भी कुछ ना कुछ अब बच रहा है सॉल्यूशन में। NaCl पूरा पहले खत्म हो जा रहा था, अब पूरा खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ भी MgCl2 पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये सॉल्यूशन में बचा हुआ है, तो इसका भी मोल्स ऐड करेंगे। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन में स्टार्टिंग में 1 था, कितना आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। एक जनरल केस के लिए मान लेते हैं हम लोग, जो कोई A है N टाइम्स है, ये डिसोसिएट होके Na बन गया, Na बन गया। स्टार्टिंग में इसको 1 मोल लिए थे, ये आपका आ गया 0। बस ये नहीं भी बताएंगे ये आपको चल जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए ठीक रहेगा। ये क्या हो रहा है, अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 में से कितना टूटा, अल्फा टूटा। देखिए 1 से बन रहा था N, 1 से कितना बना आपका N, तो अल्फा से कितना बनेगा N अल्फा। 1 से देखिए 1 से N बन रहा तो अल्फा से आएगा N अल्फा, N अल्फा आ गया। आई का वैल्यू क्या था, बस इसको जोड़ देना है, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन में 1। तो 1 हटा दिए, 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 1 को इधर लेके आते हैं तो I माइनस 1, यहाँ से अल्फा कॉमन लीजिएगा, ये आपका N माइनस 1 आएगा। अल्फा यहाँ से निकालिएगा तो अल्फा आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस 1, ये आएगा नीचे में N माइनस 1, ये आ गया आपका अल्फा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस इसको यहीं पे रहने देते हैं। देखिए अल्फा कितना निकल के आया, अल्फा आया आपका I माइनस 1 N माइनस 1, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस I या 1 माइनस N। ये किसी केस में आया, अल्फा का डिसोसिएशन का केस है ये। अब एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। एसोसिएशन में क्या ले सकते हैं, मान लीजिए n टाइम्स, इधर बनाते हैं n टाइम्स a ले लिए, ये आपके जुड़ गया an बन गया। अब इसको मिटा देते, इसका कोई उधर लिख दिए हैं, तो स्टार्टिंग में 1 मोल CH0, ये अल्फा एसोसिएट हो रहा था, पूरा एसोसिएट नहीं हो रहा, तो क्या अब बनेगा ये 1 से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। अब देखिए n से बन रहा था कितना 1, तो 1 से कितना बनेगा 1 बाई n। अब अल्फा टूट रहा है तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई n, यही बनेगा ना। तो अल्फा टूटा तो कितना बनेगा, अल्फा बाई n। आई निकालिए, आई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। सोल्यूशन में अब ये मोल्स है ना पूरा, तो ये अपॉन में ऊपर नीचे में 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा, I 1 इधर ले आते हैं माइनस में, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 बाई n माइनस 1। अल्फा अगर निकालें यहाँ से तो I माइनस 1 बाई n माइनस 1। यहाँ अल्फा लिखते हैं, अल्फा आएगा I माइनस 1 बाई n माइनस 1। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस I 1 माइनस 1 बाई n। ये क्या है आपका एसोसिएशन के केस में अल्फा। ये देखिए अल्फा और आई में रिलेशन आ गया, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन में अंदर क्या है पता है, देखिए I माइनस 1 सेम है, n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 बाई n आ रहा है बस। एसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन के केस में n और एसोसिएशन के केस में 1 बाई n, सेम वहीं पे। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आई 1 माइनस आई, 1 माइनस n तो 1 माइनस 1 बाई n, बस n के यहाँ पे 1 बाई n आ जाएगा। किसी केस में, एसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन केस में n के n रह जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा अंतर क्या है, n और 1 बाई n का अंतर है। तो ये आ गया आपका, जब आप आपका पूरा 100% डिसोसिएट या 100% एसोसिएट नहीं होगा उस केस के लिए। अब जैसे ही मैंने आई निकालने का बताया ना, अब आई कैसे निकाल सकते हैं,
आई तो निकालने का तरीका बता ही दिया मैंने। आई निकालिएगा, जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया है उसके लास्ट जिधर आपका सोल्यूट आएगा उस साइड में आप आई से मल्टीप्लाई करते जाइए, सेम चीज आ जाएगा। सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बस एक वेन टॉप वेक्टर जब कब आएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉरी सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। सोल्यूट पे ही तो डिपेंड है। सोल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आया तो आई कितना हो जाएगा 1। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, मान लीजिए डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, दो ही चीज होगा ना, या टूटेगा या तो जुड़ेगा। अगर आपका डिसोसिएट हो रहा था तो उस केस में आई है जो ग्रेटर देन 1 आ रहा था, एसोसिएशन के केस में जो आई है लेस देन 1 आ रहा था, यही होगा। जब आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दे, मतलब वो एज इट इज शुगर में रह जाएगा जो नहीं टूटता है, जैसे शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज, यूरिया, C2H5OH ये सब लीजिएगा तो आपका एज इट इज सोल्यूशन में सॉल्वेंट में रहता है, सोल्यूशन में रहता है, कुछ नहीं होता उसका। तो उस केस में आई का वैल्यू डायरेक्ट 1। अब इस सब इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा तो हो सकता है वो डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो। 100% के केस में मैंने बताइए डायरेक्ट पूरा टूट जाएगा। अब जब 100% नहीं होगा तो आप ये करिए, अगर मान लीजिए 100% यहाँ पे है तो अल्फा क्या रख दीजिएगा 1, अल्फा 1 रख दीजिएगा तो आपका 100% डिसोसिएशन के केस में आ जाएगा। अगर आप अल्फा इजिकल टू 1 रख दिए तो ये क्या हो गया 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन आ जाएगा, बस अल्फा 1 रख दीजिएगा। तो ये आपका वेन टॉप फैक्टर का कुछ थ्योरी पोर्शन था। अब इसका न्यूमेरिकल कराएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस ईयर का कुछ जेई का क्वेश्चन होगा उसमें हम करा देंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा चल जाएगा। यहाँ पे वेन टॉप फैक्टर का थ्योरी पोर्शन खत्म होता है, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके क्वेश्चन के। बस लास्ट टॉपिक बचेगा आपका आइसोट्रॉप्स, वो करके ये चैप्टर 2 आपका खत्म हो जाएगा।